हजरत यूसुफ का हुक्म हुआ, अब चलो तुम दरवाजे की तरफ। मौला चाबी नहीं है, कहा चाबी इसके पास है, करम हमारे पास है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाबी इसके पास है, रहम हमारे पास है। आगे बढ़ो। हजरत यूसुफ जब अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़े, जैसे दरवाजे पे पहुंचे दरवाजा खुल गया। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बेशक। जफर भाई, आज दुनिया क्या कहती है, क्या करें मौलाना, हालात ही बड़े खराब है। दुनिया जिसे देखो, और भाई तेरे घर का बेपर्दगी का माहौल क्यों है मौलाना, क्या करें, माहौल ही ऐसा। और माहौल ऐसा नहीं है, तू ऐसा है। हालात खराब नहीं, तू खराब है। हम क्या कहते हैं यार, क्या करें, माहौल ही ऐसा। कोई शादी में डीजे क्यों बज रहा, क्या करें मौलाना, माहौल ही ऐसा। और माहौल ऐसा नहीं है यार, तू ऐसा है। और तेरी शादी में नाच क्यों हुआ मौलाना, माहौल ही ऐसा। यार ये माहौल को क्यों कोस रहा है, क्या बदला है अल्लाह की तरफ से। पहले भी कुरान में 30 पारे थे, आज भी कुरान में 30 ही पारे। 31 तो नहीं हुए ना। पहले भी 5 टाइम की नमाज थी, आज भी 5 ही टाइम की नमाज। 6 तो नहीं हुई ना है? पहले भी जनवरी में ठंड पड़ती थी, आज भी ठंड पड़ती है। चेंज तो नहीं हुआ ना है? पहले भी पानी प्यास बुझाता था, आज भी पानी ही प्यास बुझाता है। चेंज तो नहीं हुआ ना पानी का काम। पहले भी आग जलाती थी, आज भी आग जलाती है। चेंज तो नहीं हुआ ना इसका काम। अगर चेंज हो जाता तो आप कहते मौलाना क्या करें, माहौल बदल गया। क्या बात। पहले 5 नमाजें थी, सब लोग पढ़ लिया करते थे, अब तो 10 हो गई मौलाना, कहां से पढ़े। नहीं कह सकते थे ना। पहले भी रमजान में 29-30 रोजे, आज भी 29-30 रोजे। अगर 60 हो जाते तो कह सकते थे मौलाना क्या करें, 60 हो गए, ज्यादा हो गए, कैसे रखें। बदला क्या कुछ, बदला क्या बोलिए। पहले भी खेती जमीन में होती थी, आज भी जमीन में होती है। बदला नहीं, बदला ना। पहले भी बादल से पानी बरसता था, आज भी वहीं से बरसता। नहीं बदला ना। बदला तो तू बदला। तेरी दादी पर्दे में रहती थी और पोती बेपर्दा घूम रही है। बात है। तो बदली तो पोती बदली ना। अल्लाह की तरफ से क्या बदला, तुम बदले ना। अल्लाह की तरफ से कुछ बदला हो तो मुझे बताइए। नहीं बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं बदला ना। अगर एक चीज भी बदली हो तो बताइए मुझे। हम बदल गए। पहले हम झूठ नहीं बोलते थे, आज झूठ बोलने लग गए। वाह 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 वाह, बेशक। पहले लोग अल्लाह से डरते थे, अब नहीं डरते। पहले घर कच्चे थे मगर लोगों के ईमान पक्के थे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। अब घर पक्के हैं, ईमान कच्चे हैं। हाय हाय हाय, बेशक हके। बदले तो हम बदले, वो कहाँ बदले। कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 60 साल की उम्र वाला कोई बैठा, हाथ उठाना जरा, 60 साल की उम्र या उससे ज्यादा। अरे उठा दो, डर क्यों रहे हो। आप इसलिए हाथ नहीं उठा रहे कि इजराइल को हमारा एड्रेस ना दे दें कि 60 साल के हैं कैसे बैठे। क्या बात है। मैं एड्रेस नहीं दूंगा, हाथ उठाए। एक बात बताऊंगा, जो 60 साल के मुझे हाथ उठाए। हाँ देखिए हमारे चच्चा लोग बैठे हैं, बताएंगे। अब नीचे कर लो। अब सुनिए, अल्लाह करे कि तुम्हारी उम्र भी इतनी हो जाए। अब तो इतनी भी होना मुश्किल है। 40 साल में इंजन काम छोड़ जा। हकीकत बता रहे हैं हम। ये अभी भी हैं, ये पुरानी मशीनरियां हैं जो काम कर रही हैं। हाँ अब तो चाउमीन और ये पोपस और क्या क्या खा के सब बेकार हो गए। क्या क्या चल रहा, फास्ट फूड, पिज्जा, है ना। अजीब है। ये लोग मिठाई, गुड़, मट्ठा, दही खाए हुए, इतनी ज्यादा दमदार है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि शादी हो जाती थी तो शादी के बाद में विदाई नहीं होती थी, चाला या गोना होता था। समझते हैं चाला या गोना? नहीं समझते, नहीं समझ रहे ना। इस इलाके में शायद नहीं समझते। नहीं मतलब तुम समझते हो नहीं। चाला या गोना, चाला या गोने का मतलब ये था कि जैसे अब निकाह हो गया लड़के का, तो लड़की की विदाई 4 या 5 साल के बाद होती थी निकाह के बाद। ऐसा होता था पहले। नहीं बात समझ में आ रही? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तुम्हारे यहाँ क्या बोलते थे इसे, क्या बोलते हैं पता नहीं। बहरहाल जो भी बोलते हो, जैसे अब शादी हो गई, लड़की ससुराल गई, फौरन आ गई। अब 5 साल के बाद, 4 साल के बाद चाला या गोना यानी विदाई होती थी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई।
हजरत आयशा की विदाई भी निकाह के कई साल बाद हुई थी, 4 या 5 साल के बाद हुई थी विदाई। बात समझ में आ रही है? निकाह होने के बाद आज मैं जो बात बता रहा हूँ तवज्जो नहीं मकता, तवज्जो करें एक एक जुमले पे, बड़ा कीमती जुमले बोल रहा हूँ, ये कोई हल्की फुल्की तकरीर ना समझे, मैं बोल हल्का जरूर रहा हूँ, बात बहुत भारी कह रहा हूँ। पहले जमाने में शादी हो गई, निकाह हो गया, जब निकाह हो गई, शादी हो गई, तो लड़की का लड़के से लड़की का ऐसा रिश्ता हो गया कि दुनिया में इतना मजबूत कोई रिश्ता नहीं। सबसे दुनिया में मजबूत अगर रिश्ता है तो वो मियाँ बीवी का है। लाइफ पार्टनर अगर कोई है तो वो बीवी है, शरीक है अगर कोई है तो बीवी है। कुरान ने अगर किसी को लिबास कहा है तो बीवी को कहा है, कुरान ने अगर किसी को लिबास कहा है तो शौहर को कहा है। और इंसान के सबसे ज्यादा करीबी लिबास होता है, लिबास के करीबी आप हैं और आपके करीब लिबास है, बीच में कुछ नहीं है। आपका बदन है, बदन के बाद लिबास है, बीच में तो कुछ नहीं है ना। ऐसे ही बीवी और मियाँ का रिश्ता लिबास की तरह है, मियाँ से सबसे ज्यादा करीब बीवी और बीवी से सबसे ज्यादा करीब मियाँ। ये निकाह हो गया, एक दूसरे के लिबास बन गए। लेकिन पहले शर्म हया इतनी थी कि अगर लड़की से निकाह हो गया और विदाई नहीं हुई तो लड़का शर्म की वजह से चाहे 4 साल तक विदाई ना हो ससुराल नहीं जाता था। क्या बात? क्यों चचा लोगों, ये बात मेरी गलत तो नहीं है? ये बताएंगे, इसलिए हाथ दबाए थे मैंने, जाता नहीं था शर्म की वजह से। और ये चचा लोग बताएंगे मियाँ ससुराल तो ससुराल उस गांव में नहीं जाता था जिस गांव में उसकी ससुराल होती थी। गांव वाले कहेंगे विदाई हुई नहीं है, दूल्हा मियां वहां घूम रहे हैं। शर्म नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पूछ लेना इन लोगों से। नहीं जाता था, जबकि शरीयत इजाजत दे रही है, ये इसकी बीवी हो गई, चाहे तो इसको कहीं ले जाकर घुमाए, चाहे तो अपने साथ बिठाए, चाहे तो अपने साथ उठाए, चाहे तो अपने साथ खिलाए, चाहे तो अपने साथ पिलाए, बीवी हो गई। विदाई से क्या होता है, ये तो रस्में हमारी तुम्हारी। लेकिन इतनी शर्म हया का लिहाज था कि अगर 4 साल तक विदाई नहीं हुई तो लड़का उस बस्ती से नहीं गुजरता था जिस बस्ती में उसकी ससुराल होती थी। ये थी पहली शर्म हया। और आज का आलम तो ये है, निकाह तो दूर की बात है, खाली मंगनी हो जाए ना, मंगनी, तो लड़की और लड़का इतना बड़ा मोबाइल लेके पूरी पूरी रात बातें खत्म नहीं होती है। क्या बात है, वाह वाह, हक है हजरत। पूरी पूरी रात किस बात की बातें चल रही हैं कि तेरी ये बात जायज है, शरीयत में हराम है, इसलिए कि मंगनी की कोई औकात नहीं है शरीयत में। कान खोल कर सुन ले, रिश्ते की कोई औकात नहीं है। अगर मंगनी हो गई तो लड़की को लड़के से बात करना जायज नहीं है। घर वाले भी नॉर्मल हो जाते हैं, घर वाले भी जरा नरम पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं। हमारी बच्ची वही तो बात कर रही है जहाँ से इसकी मंगनी तय हुई है, मगर तुझे पता नहीं है, हमने तो मंगनियां भी टूटती देखी है, हमने तो बारातें भी वापस जाती देखी है, हमने तो रिश्ते भी टूटते देखे हैं। अगर मंगनी टूट गई तो बता तेरा इसका रिश्ता क्या है। इसलिए जब तक क्या शादी ना हो जाए, जब तक लड़की का बात करना जायज नहीं है। बेशक बेशक। तो माहौल हम बदले ना, माहौल हमने खराब किया। हम कहते कि माहौल खराब, माहौल हमने खुद खराब किया, हम खुद खराब है, खुद खराब है। पहले कितनी शर्म है यार, मुझे बताइए आप यार। ओ लोगों आगे बढ़ो। हजरत यूसुफ दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़े, दूसरा दरवाजा खुल गया। हजरत यूसुफ तीसरे दरवाजे की तरफ बढ़े, तीसरा खुल गया। चौथे, पांचवें, छठे की तरफ बढ़े, दरवाजे खुलते चले गए। 7वें दरवाजे की तरफ बढ़े, 7वां दरवाजा खुल गया। हजरत यूसुफ ने दरवाजे से बाहर कदम निकाला, जुलेखा ने पीछे से दामन पकड़ लिया। हजरत यूसुफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यूसुफ आगे बढ़ गए, दामन जुलेखा के हाथ में रह गया। वाह वाह वाह। इज्जत देना अल्लाह का काम है। बेशक। इज्जत देना किसका काम है? अल्लाह। औरत बहुत शोबदेबाज होती है, ये भी सुन लीजिए, ये बात सही है। ये शोबदा बनाने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे को फंसा दे। बड़े बड़े बादशाहों की हुकूमतें गिरा दी इसने, बड़े बड़े वलियों की वलायतें छिनवा दी इसने। शोबदेबाज, शोबदा बना दिया जुलेखा ने। कहा यूसुफ ने खयानत करने की सोची है, और यूसुफ ने माजल्ला सदबार माजल्ला, मतलब गलत नजरिए से मेरी तरफ देखा, ये जो भी शोबदा बनाया। अजीज़े मिस्र के सामने जब मुकदमा पेश किया गया
बीवी है अजीज मिस्र की, अब इसने शोबदा बना दिया, हजरत यूसुफ को गलत ठहरा दिया। मगर अल्लाह की तरफ से आवाजें आ रही थी, यूसुफ टेंशन न लेना, इज्जत के ताज तो हमारे हाथ में है। हाय सुभान अल्लाह। ये जो कर रहे हैं करने दो, इज्जत देने वाले तो हम है ना। हजरत यूसुफ निडर होके खड़े हैं, मेरा मौला तो मेरे साथ है, लेकिन सारी हुकूमत हजरत यूसुफ की मुखालफत में है, अजीज मिस्र की बीवी मुखालफत में है, अजीज मिस्र मुखालफत में है। अदालत लग गई, लोगों कान खोल कर सुनो। जुलेखा से पूछा बताओ, कहा यूसुफ खताकार है। हजरत यूसुफ के ऊपर तोहमत लगाई। हजरत यूसुफ से कहा कुछ कहना चाहते हो? कहा मैं खताकार नहीं, जुलेखा खताकार है। कहा जुलेखा तेरा कोई गवाह है? कहा मेरा कोई गवाह नहीं, इसलिए कि कमरे में मैं और यूसुफ दोनों थे, कोई तीसरा नहीं था। हजरत यूसुफ से कहा तुम्हारा कोई गवाह है? हजरत यूसुफ ने कहा हाँ मेरा गवाह है, हाँ मेरा गवाह है। जब हजरत यूसुफ उस कमरे से लाश दरवाजे से निकले थे तो एक दूध पीता बच्चा था जो पालने में लेटा था। हजरत यूसुफ ने फरमाया दूध पीता बच्चा मेरी गवाही देगा। सुभान अल्लाह सुभान जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सब बोले ये दूध पीता बच्चा भी बोलेगा, हमने नहीं बोलता देखा। हजरत यूसुफ ने फरमाया तुमने नहीं देखा होगा मगर आज मेरी सफाई में बोलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह तुम्हें इज्जत देने पे आ जाए तो तुम्हारी गवाही किस किस से ना दिला दे तुम्हारी इज्जतों की। लोगों कान खोल को सुनो। हजरत यूसुफ के कहने पे बच्चे को बुलाया गया। जब बच्चे को गोद में लाया गया, कहा बच्चे बोल यूसुफ की गवाही दे, खता किसकी है? बच्चा बोला यूसुफ का दामन देखो, अगर आगे का फटा है तो खताकार यूसुफ है और दामन पीछे का फटा है तो खताकार जुलेखा है। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दामन पीछे का फटा, उसने हाथ में लिया,